चंबा जिले में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की धूम है। वहीं मेले में खेलकूद प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। युवाओं में खेलों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस साल मेले में पहली बार बॉक्सिंग प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जो युवाओं को खासा आकर्षित कर रही है। वहीं बाहरी राज्यों से आई हॉकी टीमें भी चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में खेल का प्रदर्शन कर रही हैं। इसके साथ ही बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल जैसी पारंपरिक प्रतियोगिताएं भी करवाई जा रही हैं। स्थानीय लोगों और आयोजकों ने जानकारी देते हुए बताया कि मिंजर मेले में जहां एक और सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन होता है, वहीं खेलकूद प्रतियोगिताएं युवाओं को सक्रिय और प्रेरित करने का कार्य कर रही हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले खिलाड़ी स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, जिससे यहाँ के युवा भी खेलों में रुचि लेने लगे हैं। जीवन का अनिवार्य अंग है। स्पोर्ट्स बिना जो है वो नीरस जीवन हो जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि बैटल ऑफ हॉनोलुलु वॉन ऑन द प्लेग्राउंड ऑफ इटल। तो उन्होंने महत्व समझा स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स खेलने से बच्चों का करैक्टर बनता है, वो गंदी आदतों से दूर रहते हैं और शरीर विकसित होता है। विकसित शरीर में विकसित माइंड होता है। साउंड बॉडी है साउंड माइंड। तो इसके बहुत महत्व है। हमें सरकार से या लोकल अथॉरिटी से आग्रह है कि चंबा में मैदान की कमी है, तो वो छोटे छोटे जो जैसे बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, टेनिस है, लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, छोटे छोटे ग्राउंड पे गेमें खेलती है, उनको बढ़ावा दे ताकि हमारे बच्चे का माइंड विकसित हो, बॉडी विकसित हो और बुरी गंदी आदतों से दूर रहे। ये एक अच्छी परंपरा चलाई हुई है चंबा में, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। चंबा में मिंजर मेले में एक हॉकी एक ऐसा इवेंट है जिसमें सभी लोगों का इंटरेस्ट रहता है और हम जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बाहर से नॉर्दर्न इंडिया की तरफ से यहाँ स्टैंडर्ड के लोग यहाँ आए, हमारे बच्चे खेलने वाले उनको देखें और अगले प्रैक्टिस में अपना अमल करें। युवाओं को कितना फ़ायदा होता है इस तरह के जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं? पिछले 1-2 साल से कि जैसे जैसे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उसमें हमारे बच्चे भी उनको देख के इंस्पायर हो रहे हैं और उन्होंने भी वही टेक्निक डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने उपायुक्त महोदय के माध्यम से अभी हमने हॉकी के कोच को बिलासपुर से यहाँ डिप्यूट किया था, जिसने 15 दिन का कैंप लिया यहाँ पे। अभी 15 तारीख को वो ख़त्म हुआ था, तो उसमें वो कुछ टेक्निक सिखा के गया। देखो आगे कैसे इसका चलता है प्रबंध। वैसे तो मिंजर में मेन आज से कुछ वर्ष पहले तो सिर्फ 3, 4, 5 इवेंट्स होते थे, जैसे हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल और अपने रेसलिंग, ये होते थे। अब इंडोर गेम भी इन्होंने शामिल कर दिया है। इंडोर गेम में भी काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है कि सब की सब गेम में इस साल थांगता और दूसरा अपना बॉक्सिंग और दूसरे अपने रेसलिंग वगैरह सारे उन्होंने ऐड करे हैं। मैं शिवकर्ण चंद्रा। सर मिंजर में स्पोर्ट्स हो रहा है, इसके बारे में। मिंजर महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन होता है, जिसमें प्रमुखता हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती इत्यादि का आयोजन होता है। मिंजर आपसी सौहार्द का प्रतीक है और इसी कड़ी में जो संध्या का समय है, वहाँ हिमाचल प्रदेश और चंबा की जो लोक संस्कृति है, विभिन्न कलाकार प्रदेश, ज़िले के और देश के बाहर से आते हैं, अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करके जनता का मनोरंजन करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का चौथा दिन है और इस कड़ी में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब और उत्तरी भारत की टीमें हिस्सा लेती हैं और उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी आते हैं। इसी कड़ी में आज इस प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल अमृतसर की टीम और शाहबाद हरियाणा की टीम में चल रहा है। हालांकि थोड़ी सावन का महीना है, बरसात का आना स्वाभाविक ही है। चंबा के लोग हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट के
सदैव प्रेमी रहे हैं। समय के साथ खेलों के मैदानों की कमी हुई है। हमारा ये निवेदन रहेगा जिला प्रशासन और माननीय विधायक से कि चंबा की जो जान है, जैसे भारत की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हॉकी के साथ होती है, तो हिमाचल प्रदेश में चंबा का जिला की हॉकी में एक खास मुकाम रहा है। तो हम चाहते हैं कि चंबा में खिलाड़ियों को मैदान उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि आज का दौर नशे की ओर भी है। युवा अगर खेलों के लिए अग्रसर रहेंगे, न वो केवल अपनी शिक्षा और अपने भविष्य को सुदृढ़ करेंगे, बल्कि नशे का जो कुप्रभाव इस देश की पीढ़ी पे पड़ रहा है उसे बचा सकता है। हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार खिलाड़ियों की भावनाओं के अनुरूप उन्हें मैदान उपलब्ध कराएगी। और अभी तो यही है कि सावन के महीने में मैच का भी आनंद ले और मेले का भी आनंद ले। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।